तो बच्चों देखो, पढ़ते हैं एक नया चैप्टर, नया पाठ, जिसका नाम है कौन करेगा यह काम। तो इस चैप्टर के में देखिए, आप सामने ही एक झाड़ू दिखाई गई है। इसके चैप्टर का जो नाम है बिल्कुल उसके साथ ही, और झाड़ू के साथ ही थोड़ा कचरा दिखाया गया है। तो इसकी शुरुआत ही कैसे है कि क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। आपको चित्र दिखाए गए हैं, इन चित्रों में सफाई के काम दिखाए गए हैं। कोई एक जगह इकट्ठे ढेर से कचरा साफ कर रहा है या इकट्ठा वहाँ पर कचरा डाल रहा है, कोई सीढ़ियाँ साफ कर रहा है, कोई जो सीवरेज सिस्टम है उसको साफ कर रहा है, कोई कहीं से गंदगी ढोकर ला रहा है। ये देखिए, चारों चित्रों में सफाई के अलग अलग वो दिखाए गए हैं तरीके कि किस किस तरीके से सफाई होती है, कहाँ कहाँ सफाई की जाती है। तो क्या कभी सोचा है यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? ऐसी जगहों पर सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? लोगों के ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? तो जब कभी आप अपने आसपास सफाई करने वालों को देखते हैं, कोई बाहर गली में या सड़क पर झाड़ू लगा रहे होते हैं, कोई सीवर साफ कर रहे होते हैं, कोई कहीं और से कूड़े के ढेर से, जहाँ पर सारे सोसाइटी का कूड़ा जाता है या किसी कॉलोनी का कूड़ा इकट्ठा होता है, वहाँ से कूड़ा उठाने वाले कूड़ा उठाकर ले जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपने अपने आसपास देखी हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये सफाई के काम की जिम्मेदारी कौन किसकी है? कौन ये जिम्मेदारी लेता है? अपने घर में तो हम अपना घर खुद ही साफ करते हैं। अपने घर की सफाई की जिम्मेदारी जैसे हमारी है, तो ऐसे घर के बाहर की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि लोग तो अपने घर से बाहर कुछ साफ़ नहीं करते। ज़्यादा होगा तो अपने बाहर की गली साफ़ कर लेंगे, अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह साफ़ कर देंगे, अपनी दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह साफ़ कर देंगे। लेकिन बाहर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हम तो सारी जगह इस्तेमाल करते हैं। कहीं आते जाते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं तो भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई है और सीवर रुका हुआ है, या एक बारिश आ गई, बाढ़ भी नहीं आई, एक बारिश आ गई और सीवर साफ़ नहीं है, तो सारा पानी इकट्ठा होगा और वही हमारे घरों में घुस जाएगा। गलियों में भी बाढ़ आ जाएगी, गलियों में भी पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो सफाई होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं कूड़े के ढेर हैं तो वहाँ पर देखिए मक्खियाँ भिन भिनाएंगी, बदबू आएगी, जानवर बैठेंगे उधर, तो कितना गंदा लगता है। जब सफाई ना हो तो देखिए हमारे लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है ये जिम्मेदारी सफाई करने की किन लोगों की है? हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से। तो ये देखिए, एक कामगारों से, सफाई करने वालों से एक बातचीत दिखाई गई है, और ये बातचीत है स्टॉलिन के हैं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसका नाम है इंडिया अनटच्ड। ये उस फिल्म से ये बातें ली गई हैं। तो ये क्या बातें हैं? आप कब से यह काम कर रही हैं? तो सफाई कर्मचारी क्या कहती हैं? करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। तो उनसे प्रश्न किया, आगे क्यों नहीं पढ़ी, कुछ और काम मिल जाता? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया सफाई कर्मचारी ने? पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। तो फिर प्रश्न किया, क्या मतलब? तो क्या उत्तर दिया उस लेडी ने, उस औरत ने क्या उत्तर दिया? बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ही ऐसा होता आया है। तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से एक ये बातचीत ली गई है सफाई कर्मचारी से। उस बातचीत में ये दिखाया है कि जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप कोई और ये काम कब से कर रही हैं, तो वो कहती हैं बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। तो उनसे पूछा, भाई आप कुछ और काम क्यों नहीं करती, पढ़ाई के बाद कुछ और काम कर सकती थी? तो उस लेडी ने कहा, एक तो पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए अगर हम आगे पढ़ना चाहते। दूसरा, अगर पढ़ाई हमने कोई डिग्री ले भी ली तो उसके बाद भी हमें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती। यही काम, यही नौकरी हमें मिलती है, यही सफाई का काम है हमें मिलता है, हमें यही काम करना पड़ता है। क्योंकि, तो उनसे पूछा ऐसा क्यों है? तो उसने कहा कि पूरे शहर में सफाई का काम करने वाले हमारा ही समाज है, और हमारे ही समाज के लोग पूरे शहर में सफाई करते हैं। तो लिखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखो। तो आपने क्या करना है, आपके घर में, आपके स्कूल में या स्कूल के आसपास बाहर जो भी सफाई करते हैं, अगर आपके घर में बाहर से कोई सफाई करने वाला आता है या आती है, या आपके स्कूल में जो भी सफाई कर्मचारी हैं, या आपकी गली में, आपके मोहल्ले में जो भी सफाई कर्मचारी हैं, उनसे आपने बातचीत करनी है और लिखना है। क्या बातचीत करनी है? उनसे पूछना है वे कब से ये काम कर रहे हैं। दूसरा, वे कहाँ तक पढ़े हैं। तीसरा, क्या उन्होंने कोई और काम ढूंढने की कोशिश की। चौथा, क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। पांचवा, उनको इस काम में क्या परेशानियां आती हैं। तो ये आपने पूछना है। लेकिन पूछने के लिए
जब भी आप किसी से कोई ऐसी बात पूछते हैं तो आपको बहुत ही आदर सम्मान से ये बातें पूछनी चाहिए ताकि दूसरे का दिल ना दुखे। अब क्योंकि बहुत सारे शरारती बच्चे भी होते हैं या बड़े भी बहुत ऐसे होते हैं जो बोलने से पहले सोचते नहीं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी को किसी भी गलत तरीके की बात बोल देते हैं तो दूसरे का मन दुखाते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, अगर मान लीजिए किसी सफाई कर्मचारी का बच्चा भी पढ़ रहा है तो कुछ बच्चे उनका मजाक बना सकते हैं, अरे इसके पापा तो झाड़ू लगाते हैं, अरे इसकी माँ तो स्कूल में झाड़ू लगाती है, ऐसा बोलकर उनका मजाक बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सफाई हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर हमें 2 दिन गंदी जगह पर रहना पड़ जाए तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोचिए अगर घर के सामने कूड़े के ढेर पड़े हैं और हमारे टॉयलेट साफ़ नहीं है, हमारा घर साफ़ नहीं है, या बाहर जहाँ भी हम जाते हैं पार्क में वहाँ बदबू ही बदबू है, कहीं भी सफाई नहीं है, तो सोचिए कितना कितना गंदा हमें लगेगा। क्या हम वहाँ पर रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो समझिए ये जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लोग सफाई करते हैं, ये हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये ना हो तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाए। और ये कौन है? जो लोग सफाई करने का काम करते हैं वही सफाई कर्मचारी होते हैं। तो इनसे आपने बहुत अच्छे से ये बातें पूछनी है। इस चित्र में किस तरह के काम किए जा रहे हैं, 5 कामों के नाम लिखो। तो आपको एक चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या क्या काम किए जा रहे हैं। एक गाय का दूध दुहा जा रहा है, फिर उसके साथ ही एक छोटी सी दुकान दिखाई गई है जिसमें एक औरत दिखाई गई है, वो सामान बेचते हुए, तोलते हुए। फिर तीसरा, उसके पास ही कोई और बागवानी का काम करते हुए एक माली को दिखाया गया है। और एक ऑटो या एक बस दिखाई गई है जिसमें बच्चे या औरतें जा रही हैं। फिर एक अस्पताल की तरह दिखाया गया है जिसमें नर्स है या डॉक्टर दोनों दिखाई गई हैं। और एक औरत दिखाई गई है उसके साथ ही, जो सिर पर सब्ज़ी बेच रही है, सिर पर रखकर टोकरी, उसमें सब्जियां दिखाई दे रही हैं, वो सब्ज़ी बेच रही है। और एक और चित्र है जिसमें एक औरत झाड़ू लगा रही है और कूड़ा इकट्ठा कर रही है एक टोकरी में। वहीं पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। वहीं पर एक आदमी रेहड़ी पर कुछ फल या सब्ज़ी बेच रहा है। वहीं पर देखिए आप, छाता लेकर हाथ में बैग दिखाए गए हैं, 2 औरतें जा रही हैं। और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी दिखाई गई है इस चौक पर, और लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं। और उसके पीछे एक ट्रक दिखाया गया है जिसमें कूड़ा कचरा भरा है, ये कचरा ले जाने वाली गाड़ी है। उसके ऊपर दिखाया गया है एक स्कूल जहाँ पर एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और चौकीदार जो है वो स्कूल के बाहर स्कूल की चौकीदारी कर रहा है। तो उसके ऊपर दिखाया गया है सीवर साफ़ करते हुए, सीवरेज, जहाँ पर शहर का गंदा पानी जिसमें से जाता है, जिन नालियों में से, उसे सीवर बोलते हैं। तो वहाँ पर सीवर की सफाई की जा रही है। और नीचे चित्र है, आप देखिए नीचे एक ऐसे साइंस की लैब जैसे कुछ दिखा रखी है और एक जो है कुछ औरत या छात्रा पढ़ रही है, उसके नीचे कुछ लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और साइड में ही एक आदमी या एक औरत चित्रकारी कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है। उसके नीचे हाथ वाली रेहड़ी में कुछ लोग सामान डालकर ले जा रहे हैं और कुछ लोग इधर छत बना रहे हैं। कुछ लोग इधर एक सामान की पुताई, एक मकान की पुताई चल रही है, पेंटिंग चल रही है। एक हलवाई की दुकान दिखा रखी है, मिठाई की दुकान, जहाँ पर हलवाई मिठाइयाँ बना रहा है। उसके साथ ही एक कपड़े प्रेस करने वाले की दुकान दिखा रखी है, जो आदमी कपड़े प्रेस कर रहा है। और उसके साथ ही एक लड़की दिखाई गई है जो कि कूड़े के ढेर से कचरा उठा रही है। तो ऐसे ये चित्र आप देख सकते हैं कि इन चित्रों में क्या क्या दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाए गए कामों में से कोई 5 काम तुम्हें करने हो तो तुम कौन से काम चुनोगे और क्यों? तो अगर आपको इनमें से जितने भी काम दिखाए गए हैं, अगर आपको ये काम करने हैं तो आप इनमें से कौन से 5 काम चुनेंगे, तो वो क्यों चुनेंगे, और कौन से 5 काम तुम आप नहीं चुनेंगे तो वो क्यों नहीं चुनेंगे, ये भी आपने लिखना है। चर्चा करो, तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते, क्यों? फिर इस तरह के काम कौन करता है, ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता। तो आपको क्या लगता है, ये लोग कौन सा काम करना पसंद करते हैं?
लोग कैसा काम करना पसंद करते हैं? जिसमें मेहनत बहुत कम हो, आमदनी बहुत ज़्यादा हो, आराम ज़्यादा हो, ऐसा काम ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें रुतबा भी ज़्यादा हो। और ऐसा काम करना कौन पसंद नहीं करता? जो लोग, फिर इस तरह के काम कौन करता है? जो लोग काम करना है, कुछ दूसरे काम करना पसंद नहीं करते, सिर्फ अच्छे काम करना पसंद करते हैं, जो लगता है वो अच्छे काम है, दूसरे काम बुरे हैं, तो वो बुरे काम कौन लोग करते हैं? फिर वो काम भी तो बहुत ज़रूरी है ना, उनके बिना तो फिर काम ही नहीं चलेगा, बात ही नहीं बनेगी, सफाई भी नहीं रहेगी, या और चीज़ें भी हमारे साथ जो इतनी आसानी से हमें मिल जाती हैं वो नहीं मिलेंगी। तो वो काम कौन करता है? और वो ऐसे काम क्यों करते हैं जो बाकी लोग करना पसंद नहीं करते? वो उन्हीं को क्यों करने पड़ते हैं? तो ये आपने चर्चा करनी है। कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? सोचिए कितना गंदा हो जाएगा, वहाँ पर बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके, जैसे मशीन या कोई और तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीकों को चित्र देखकर बनाकर दिखाओ। तो इसमें चित्र दिखाए गए हैं, उन सभी चित्रों में सफाई करने की मशीनें दिखाई गई हैं। सभी सफाई की मशीनें हैं जिनमें मशीन चलाने से कूड़ा अपने आप ही इन मशीनों के अंदर आ जाएगा। तो आप भी ऐसा कुछ उपाय दे सकते हैं जिसमें खुद सफाई ना करके इस तरीके की कुछ ऐसी मशीनें हों या ऐसे कुछ उपाय हों जिनसे सफाई की जा सके। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। तो गांधी जी के एक बहुत करीबी साथी थे जिनका नाम है महादेव भाई देसाई और जिनका एक बेटा है नारायण। तो नारायण की जो किताब है उन्हीं से यह किस्सा लिया गया है। और किस्सा क्या है? पुरानी यादें। नारायण यानी बाबला, नारायण को घर में बाबला बोलते हैं। उनका एक दूसरा नाम, निक नेम जिसे बोलते हैं या प्यार का नाम बोलते हैं, वो है बाबला। जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। तो साबरमती आश्रम क्या है? जहाँ गांधी जी ने बनाया था साबरमती आश्रम, जहाँ पर वो रहते थे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तो जो भी मेहमान वहाँ पर आते थे या वहाँ पर लोग आश्रम में रहने के लिए आते थे कि हम यहाँ आपके कामों में कुछ योगदान देंगे, जो गांधी जी को बोलते थे, तो उन सबको सबसे पहले टॉयलेट की सफाई करना सिखाया जाता था, वो काम सिखाया जाता था। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियाँ रखी होती थी। आजकल तो सबके घर में बाथरूम है, टॉयलेट है, तो तब घर में टॉयलेट नहीं होते थे। तब क्या था, टोकरियों का इस्तेमाल होता था और लोग उसी में पॉटी करते थे, और वो टोकरी उठाकर फिर बाहर ले जाते थे हाथ से उठाकर। तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा। तो तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों न हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। तो आश्रम में ये बहुत ही कठिन काम लग रहा है कि गंदगी को हाथ से उठाकर ले जाना, और उस गंदगी को क्या करते थे, खाद बनाने के लिए गड्ढा था उसमें डाल देते थे, जिससे वो खाद बनाई वहाँ पर जाती थी। तो लोग क्या करते थे, इस काम से टलते थे कि मुझे ये काम ना करना पड़े, और कुछ इस काम के डर से आश्रम को छोड़कर ही चले जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गाँव में रहने गए। यह गाँव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। अब गांव तो शहर के पास था लेकिन सुविधाएं शहर की नहीं थी। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी और महादेव भाई देसाई और उनके एक साथी वो वर्धा के पास एक गांव में जाते हैं और वहाँ पर वो सफाई का काम शुरू करते हैं। तो बहुत महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन वो सुबह देखते हैं कि एक आदमी आ रहा है, पॉटी करके आ रहा है, और पहले साथ में लोटा, क्योंकि घर में तो बाथरूम नहीं होते थे, टॉयलेट नहीं होते थे, तो लोग बाहर जाकर ही पॉटी करते थे, तो उस साथ में अपना पानी ले जाते थे किसी लोटे में डालकर। तो वो आदमी वहाँ से लोटा लेकर आ रहा है,
तो महादेव भाई को देखकर बोलता है कि उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ जाकर सफाई करो। यह देखकर बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो बाबला जो है, नारायण जो महादेव भाई देसाई का बेटा है, उसको ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और बहुत गुस्सा आया कि गांव वालों ने हमें क्या सफाई वाला समझ रखा है? ये क्या उनका खुद का काम नहीं है अपने गांव को साफ रखना? वो हमें यूँ कह रहे हैं कि हम जाकर उस गंदगी की सफाई करें। तो वो गांधी जी से पूछता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि छुआछूत का भेदभाव मिटाना छोटी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। यानी कि सफाई का काम किसी एक ही समाज, जैसे ऊपर उस डॉक्यूमेंट्री में एक बातचीत में दिखाया गया है कि हमारे ही समाज के लोग काम करते हैं, तो एक ही समाज के लोगों की जिम्मेदारी समझी जाती है कि इसी समाज के लोग ही सफाई का काम करेंगे। तो ये छुआछूत वाली ही बात है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम करना सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। तो नारायण ये जानता था कि जो सफाई करने वाले लोग हैं उनको अछूत माना जाता है। अछूत मतलब उनसे लोग दूर रहना चाहते हैं कि अगर वो कहीं छू ना जाएं, उनके छू जाने से हम गंदे हो जाएंगे। और उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि मान लीजिए जो सफाई करने वाले हैं वो सफाई ना करें और उसके बदले हम सफाई करते, तो भी इन लोगों की, जो गांव वाले गंदगी फैलाते हैं और खुद साफ नहीं करते, तो इनकी आदत कैसे सुधरेगी? अब इनकी जगह, सफाई वालों की जगह कोई और वो काम कर देगा, उनकी आदत तो वैसी ही रहेगी, वो तो नहीं सुधरने वाले। तो उसने गांधी जी से पूछा, भाई इससे क्या फ़ायदा होगा? उनकी तो आदत पड़ गई है काम ना करने की और दूसरे से काम कराने की। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? उन्हें सीख मिलेगी, है ना। और सीखना भी एक कला है और सफाई का काम सीखना भी एक कला है। तो फिर नारायण फिर नहीं माना। उसने कहा, पर सीख तो हमें क्या, सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदा करते हैं, जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। सीख तो उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। अब नारायण क्योंकि बच्चा था, उसके मन में ये सारे सवाल आएंगे, भाई मैं क्यों करूं जब वो क्यों नहीं करता? गंदगी उसने फैलाई है, हम भी स्कूल में ऐसे करेंगे ना। या कहीं बाहर गए हैं तो किसी और ने गंदगी डाल दी, किसी ने बाहर रैपर डाल दिया या कुछ और छिलका वगैरह फेंक दिया केले का, तो हम क्या सोचेंगे? जिसने फेंका है वही उठाए, मैं क्यों उठाऊं? ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके से नारायण भी बहस करता रहा गांधी जी से। लेकिन उस समय तो वो छोटे थे, लेकिन बड़े होने पर उन्होंने, जैसे गांधी जी ने सिखाया था कि हमें जो भी हम काम सीखेंगे, काम सीखना एक कला है और सारे काम सीखने चाहिए, तो उन्होंने उस रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। गांधी जी के दिखाए रास्ते पर ही वो चले। और ये सारा जो किस्सा अभी आपको बताया, ये किस्सा लिया गया है नारायण भाई देसाई की जो किताब है संत चरण रज सेविता, इस किताब से लिया गया है। बताओ, गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है आपको, गांधी जी ने क्यों शुरू किया होगा? ताकि वो लोगों को सिखा सकें कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। सफाई का काम किसी एक विशेष समाज या विशेष लोगों का नहीं है, वो सभी की जिम्मेदारी है, सबका काम है साफ सफाई रखना। इसलिए गांधी जी ने यही सीख देने के लिए सफाई का काम खुद शुरू किया। और आपको क्या लगता है वो आप अपनी कॉपी में लिखिए। क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। तो आप अपने आसपास देखिए, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आपका रोज़मर्रा का काम आसान होता है। सोचिए, अगर वो ना हो और आपको वो काम करने पड़े तो आपको कितनी मुश्किल हो, आपको कितना कठिन लगे। अरे ये काम भी मुझे खुद करना पड़ेगा, अरे ये काम भी मुझे खुद करना पड़ेगा। तो देखिए आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपका काम आसान करते हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए अगर कोई सफाई करने वाला आता है तो आपका काम आसान करता है, कोई कपड़े धोने वाला आता है वो आपका काम आसान करता है, या आप अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं,
वो कूड़ा उठा कर ले जाता है तो वो आपका काम आसान करता है। तो इस तरीके के लोगों को आप देखिए। या कोई दूध वाला है, वो आपके घर में दूध दे जाता है, सोचिए आपको खुद जाकर दूध लाना पड़े और दूध आपके घर में ही आ जाता है। तो इस तरीके के ऐसे लोगों के बारे में आप बताइए। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? सोचिए, आप गांधी जी के मेहमान होते और आपको गांधी जी कहते कि ये सफाई करो, टॉयलेट साफ़ करो, तो आप क्या करते? अगर आप उन मेहमानों में से होते तो आप क्या करते? क्या आप वहाँ पर रहते, जो गांधी जी ने कहा वो करते, या फिर आप भी वहाँ से भाग आते? तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? टॉयलेट कौन साफ करता है? तो आपके घर में टॉयलेट क्या है, घर के अंदर है या बाहर है? उसकी सफाई कौन करता है, ये भी बताइए। गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया? क्यों? बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इन्हीं की काम है सफाई करना, इन्हीं की जिम्मेदारी है गंदगी साफ करना। तो ये बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं था। और क्यों? क्योंकि गांधी जी और महादेव भाई देसाई कई महीनों से उस गांव में सफाई का काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि सफाई का काम तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं, उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओ। अब जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, जो घर से कूड़ा उठा कर ले जाते हैं, गलियों में नालियाँ साफ़ करते हैं या टॉयलेट साफ़ करते हैं, तो जो आम लोग हैं, जिन मान लीजिए हमारे घर में कोई सफाई वाला आता है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आपके घर में जो सफाई करने के लिए आता है या आती है, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं? तो आप लिख कर समझाइए। नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है, क्या आज हालात बदल गए हैं? अब ये बात जो गांधी जी के आश्रम से शुरू हुई थी, क्या उस समय में और आज के समय में कुछ फ़र्क आया है? क्या अब भी एक विशेष समाज के लोग ही सफाई करते हैं, या अब उसमें कोई बदलाव आया है? क्या अब उन लोगों को सम्मान दिया जाता है, या अब भी उन्हें अछूत माना जाता है? तो इसके बारे में आप लिखिए। आप इस कैसे लिखेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आपके घर में सफाई वालों से कैसा व्यवहार किया जाता है? उसी व्यवहार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन हालात में कितना बदलाव आया है। ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। देखिए, 100 साल पुरानी बात बताई गई है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है भीम, जो 7 साल का है, वो एक बड़े किसान की भैंस के बाल काटते हुए देखता है एक नाई को, और उससे देखकर उसे वो सोचता है मेरे भी बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो नाई से बोलता है मेरे बाल काट दो। तो नाई कहता है अरे क्या, तुम्हारे बाल काटने से मेरा उसरा गंदा हो जाएगा, मैं भी गंदा हो जाऊँगा। तो सोचिए भीम क्या सोचता है, नन्हा भीम, अरे भैंस के बाल काटना ज़्यादा गंदा है या इंसान के बाल काटना ज़्यादा गंदा है? आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। तो ये भीम कौन थे, जिन्हें हम भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। संविधान मतलब जो संविधान लिखा है, जो कानून में जो संविधान उन्होंने बनाया है, उसी का संविधान के तहत ही हमारे देश में जो भी जुल्म किए जाते हैं, जो भी अपराध किए जाते हैं, उनकी सजाएं तय की गई हैं कि किस कानून के तहत कौन से अपराध के लिए कौन सी सज़ा दी जाएगी। या हमारे संविधान में क्या क्या किन लोगों के क्या क्या अधिकार हैं, नागरिक के क्या अधिकार हैं, सभी नागरिकों के समान अधिकार हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। अब स्कूल में एक बातचीत है, उस बातचीत में क्या दिखाया गया है? हेतल, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। इसमें हेतल और मीना 2 बच्चे दिखाए गए हैं जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। तो इनसे क्या पूछा गया है? प्रश्न, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न, सब बच्चे? हेतल, नहीं, सब बच्चे नहीं करते। तो इन दोनों से पूछा जाता है भाई पढ़ने के अलावा तुम स्कूल में और क्या काम करते हो? तो ये कहते हैं सिर्फ मैं और हेतल ही ग्राउंड साफ करते हैं, बाकी बच्चे नहीं करते। मीना, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं, सबको दिन बांट दिए गए हैं, मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध। ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। तो जिस समाज से मीना और हेतल हैं, उन्हीं समाज के बच्चे स्कूल में
और काम भी, पढ़ने के अलावा और काम भी करते हैं, सफाई के काम उनको दिए गए हैं। हेतल 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न, तुम ही क्यों, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। तो ये भी दिखाया गया है स्टालिन की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच्ड, उसी से ही ये किस्सा लिया गया है। बताओ, तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है, क्या क्या साफ करना पड़ता है? तो ये आपने लिखना है। क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह की? क्या आप भी स्कूल की सफाई में मदद करते हैं? क्या कई बार सुबह प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि आप अपने खेल के मैदान में जो भी कागज़ के टुकड़े पड़े हैं उन्हें साफ़ कीजिए, या अपनी कक्षा में सफाई कीजिए, या अपनी कक्षा के जाले साफ़ कीजिए? तो ऐसा कुछ अगर आपसे काम करने को कहते हैं तो वो क्या है? अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं? और बच्चों को कहा जाता है मदद करने के लिए, सभी बच्चों को, तो वो क्यों नहीं मदद करते? क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? तो ये आपने देखना है कि आपके स्कूल में सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं। काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? क्या आपको पढ़ाई के समय काम कराया जाता है, या पढ़ाई के बाद, क्लास के बाद वो कुछ काम दिया जाता है? क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं? घर में तुम किस तरह के काम करते हो? क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले कामों में समानता है? जो काम लड़कियां करती हैं क्या वही लड़के भी करते हैं? क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे, किस तरह का? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। जैसा जैसा आप अपने आसपास देखते हैं, जैसा आप अपने स्कूल में देखते हैं, वैसा ही आपने लिखना है। चर्चा करो, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों, क्या बदलाव होना ज़रूरी है? तो बताइए, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, क्या हम उसे इतनी इज्जत देते हैं जितनी हम एक डॉक्टर को देते हैं, जितनी हम अपने अध्यापक को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, या एक अच्छा खाने पीने वाले अपने पड़ोसी को देते हैं? तो आपने ये लिखना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सोचिए, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो क्या इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या सभी को इज्जत पाने का हक नहीं है? और वो भी जो हमारे समाज का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर वो काम ना करें तो हमारे लिए जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा हिस्सा नीचे दिया है। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और उसके बारे में सोचो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे, जे मन अभिमान न आने रे। तो वैष्णव जन किनको कहा गया है? भगवान के बंदे कौन हैं, किन्हें भगवान प्यार करते हैं? जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं, जो दूसरे का दुख समझते हैं, जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद अपमान सह सकते हैं और अपने मन में अभिमान नहीं आने देते। ये भजन गांधी जी ने लिखा था। इस भजन में सीधा संदेश है कि दूसरों की मदद करना, परोपकार करना, किसी दूसरे का दिल ना दुखाना, वही वो लोग हैं जो वैष्णव जन हैं, जो वाकई में ब्राह्मण लोग हैं, जो वाकई में भगवान को पसंद हैं, वो लोग हैं। हम क्या समझे? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि सभी को हर काम सीखना चाहिए, है ना? तो आपको क्या लगता है, क्या सभी को सभी काम सीखने चाहिए? अगर हम सभी काम सीख लें, मान लीजिए हम अपने घर में जो काम है वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना होकर, दूसरे पर निर्भर ना होकर हम अपने सारे काम खुद करें, तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? और वैसे भी अगर मान लीजिए समाज के जो काम, जो कहते हैं एक विशेष समाज के लोग ही करते हैं, उसके बजाय अगर सभी को काम करने लग जाएं तो समाज में क्या बदलाव आएंगे? समाज में समानता का भाव आएगा, छुआछूत का भाव मिट जाएगा। क्योंकि उस काम को लोग छोटा समझते हैं जो सफाई कर्मचारी करते हैं, कि ये गंदगी उठाते हैं, है ना, गंदगी साफ करते हैं। अगर वही काम हम सभी लोग करने लग जाएं तो फिर क्या होगा? ये अंतर ही खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, है ना? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बाहर विदेश में भी तो सभी लोग अपना काम खुद करते हैं। वहाँ पर तो कोई किसी से काम नहीं करवाता, कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता, सभी अपने घर की सफाई खुद करते हैं। बाहर जो कूड़ा उठाने के लिए जो मशीनें आती हैं, जो लोग आते हैं, उनका भी उतना ही सम्मान है। क्यों? वहाँ पर सभी लोगों को पता है कि हर काम की कीमत है, हर काम की हर काम का अपना महत्व है। वो जानते हैं कि अगर ये काम ना हो तो सबके लिए कितने मुश्किल दिनचर्या हो जाएगी। तो हमें भी अपने जीवन में ये आदतें डालनी चाहिए, अपना काम खुद करने की, ताकि समाज में समानता का भाव आ सके, ऊंच नीच का भेद खत्म हो सके और छुआछूत का भेद खत्म हो जाए। तो बच्चों, हमने आज ये पढ़ा पाठ, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ था। तो आप इस
में जो जो आपको करने को कहा गया है, जो जो लिखने को कहा गया है, वो सब आप कीजिए और लिखिए और सोचिए कि आप अपने किन कामों से इन सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा ये चैप्टर, कौन करेगा यह काम। फिर पढ़ेंगे ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, फिर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।